सोने का हार और जादुई गदा। एक दिन अकबर बादशाह ने अपनी मलका को सोने का हार तोहफे में पेश किया। मलका ने कहा, हमें ये हार नहायत पसंद आया। हमें खुशी है कि आपने हमें ये पेश किया। अकबर बादशाह ने कहा, जी हाँ, हमें यकीन था कि आपको ये पसंद आएगा। हमने ये हार आपके लिए सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। हम ये तोहफा ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम इसे कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देंगे। मलका ने जवाबन कहा, हमें खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अकबर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह मलका ने बाहर जाने से कबल वही हार पहनने के लिए तलाश किया, लेकिन वो कहीं न मिला। मलका बहुत परेशान हुई और तमाम नौकरों को बुला भेजा कि हार भी तलाश की जाए। एक खादमा ने मलका से कहा, आप आज कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। नहीं नहीं, हम और कोई हार नहीं पहन सकते। वो बेशकीमती हार हमें जहाँ पनाह ने दिया था, वो इन्हें बहुत प्यारा है। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब हम क्या करें? मलका को बेचैनी सी होने लगी। क्या बात है मलका, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अचानक अकबर बादशाह कमरे में दाखिल हुए। जहाँ अपना हम बेहद शर्मिंदा हैं। आपको ये सुनकर मायूस होंगे कि हम आपके तोहफे की हिफाजत न कर सके। हमसे हार कहीं खो गया है। बादशाह सलामत। खो गया है? क्या मतलब कहीं खो गया है? क्या आपने ठीक से देखा? आपने कहीं गिरा तो नहीं दिया? मलका ने अर्ज की, रात में हमने यहीं उतारा था और उसके बाद हम बाहर भी नहीं गए, तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए। लेकिन हार अब यहाँ नहीं है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बादशाह ने कहा, मलका, एक मामूली से हार के खो जाने से आप अपना दिल छोटा ना करें। हम आपको दूसरा हार ला देंगे और हम वादा करते हैं कि हम इसे भी ढूंढ निकालेंगे। आप आज रात हमारे कमरे में आराम करें, कल सुबह तक आपको हार मिल जाएगा। बादशाह ने सिपाही को बुलाया और कहा, दूसरे सिपाहियों को लेकर जाओ और मलका की खादमों से कहें कि कमरे का कोना कोना छान मारें। हमें वो हार हर हाल में चाहिए। सिपाही ने कहा, जैसे आपका हुक्म जहाँ अपना। कुछ देर बाद सिपाही लौटा और कहा, गुस्ताखी मुआफ़ बादशाह सलामत। हमने सारे कमरे की तलाशी ली, लेकिन हमें वो हार कहीं नहीं मिला। बादशाह ने गरज कर कहा, क्या मतलब वो हार नहीं मिला? मलका ने कल वो हार वहीं रखा था, तो फिर कहाँ गया? सिपाही ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे लगता है हार किसी ने चुरा लिया है। बादशाह गुस्से में आ गए। चोरी? किसकी इतनी हिम्मत के मलका का हार चुरा ले? सिपाही ने कहा, जहाँ अपना महल के दूसरे हिस्से में भी चोरियां हो चुकी हैं। महल के पहरेदारों ने कई मरतबा छानबीन की, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुए। बादशाह ने कहा, महल में चोरियां, छानबीन, इसके बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम आज रात ही इसका पता लगाएंगे। हम मलका को सुबह मायूस नहीं देखना चाहते। फौरन बीरबल को बुलाया जाए। इस वक्त सिर्फ वही इस मामले को सुलझा सकता है। बीरबल फौरी हाजिर हुआ और अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत। बीरबल, आपको आज एक ख़ास मामला सुलझाना है। आपको मलका का हार तलाश करना होगा। बीरबल ने हैरानगी से पूछा, बादशाह सलामत, मलका का हार? वो कैसे खो गया? अकबर बादशाह ने उसे सारी दास्तान कह सुनाई। बीरबल ने सारी दास्तान सुनने के बाद कहा, अच्छा तो ये मामला है। हाँ, तुमने ये मामला आज रात को ही सुलझाना है। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने से ज़रूर मिल जाता, और चोर भी कमरे के पहरेदार या खादमों में से ही कोई है। इसलिए बादशाह सलामत, कल रात जो पहरेदार, सिपाही और खादमाएँ तैनात थीं, उन्हें मलका के कमरे में बुलवाइए। मैं अपने एक दोस्त को लेने जा रहा हूँ जो हमें चोर को पकड़ने में मदद देगा। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, मलका के कमरे में क्यों और कौन सा दोस्त? और तुम खुद क्यों लेने जा रहे हो? हम किसी सिपाही के हाथों तुम्हारे दोस्त को लेने भेज देते हैं। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसे लेने में मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जादुई सलाहियतें हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। बादशाह ने कहा, फिर जाओ लेकर आओ उसे। अब तो हमें भी उससे मिलने को बेताब हैं।
बीरबल ने इजाज़त ली और अपने उस दोस्त को लेने चल दिया। कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह के इर्द गिर्द वो तमाम सिपाही और खादमाएं मौजूद थीं जो उस रात मलका के बाहर तैनात थे। लेकिन ये क्या, बीरबल के साथ उसका दोस्त नहीं बल्कि एक गधा था जो ढींगे पर ढींगे मार रहा था। अकबर बादशाह उस गधे को दरबार में देखकर चिराग पा हो गए और बीरबल से कहा, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि तुम अपने किसी दोस्त को साथ लाओगे, लेकिन ये तो एक गधा है और यहाँ क्या कर रहा है? बीरबल ने अर्ज किया, बादशाह सम्मत, यही मेरा वो दोस्त है जो जादुई सलाहियतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद देगा। मुझे कुछ वक्त दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मगर ज़रा जल्दी कीजिए। जैसे आपकी मर्जी बादशाह सलामत, बीरबल ने सर हिलाकर कहा। उसी लम्हे बीरबल गध को खींचते हुए मलका के कमरे में ले गए और आगे पर्दा सरका कर खुद बाहर आ गए और बादशाह से अर्ज की, बादशाह सलामत, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा दोस्त जादुई सलाहियतों का मालिक है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इन तमाम सिपाहियों और खादमों से कहें कि वो अंदर कमरे में जाएं और गधे की दुम पकड़ कर कहें कि सिपाहियों कि मैंने वो हार नहीं चुराया। फिर जैसे ही सब ऐसा कर लेंगे तो मैं अपने इस दोस्त से जाकर पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बादशाह समद बीरबल की इस बात से बहुत हैरान हुए, मगर कहा, बीरबल, हम जानने के लिए बेहद बेचैन हैं। हमें यकीन नहीं आता कि तुम अपने इस दोस्त से कैसे बात करोगे। अगर तुम्हारा दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो वक्त ज़ाया मत करो और जल्दी करो। जाओ अंदर, मगर याद रहे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गधे की दुम पकड़कर ऊंची आवाज़ में ये कहना है कि मैंने ये हार नहीं चुराया। सिपाही अंदर गया और ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने हार नहीं चुराया। फिर दूसरा सिपाही गया और उसने भी वही दोहराया, मैंने हार नहीं चुराया। इसी तरह एक एक करके तमाम सिपाही और खादमाएं अंदर कमरे में गईं और सभी ने ऊंची आवाज़ में कहा जब कि मैंने हार नहीं चुराया। जब सब अंदर कमरे में जाकर ऊंची आवाज़ में कह चुके तो बीरबल ने बादशाह से अर्जी की, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने दोस्त से जाकर पूछूं कि हार किसने चुराया है। बीरबल अंदर कमरे में चला गया। सभी सिपाही और खादमाएं तशवीश निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद जब बीरबल कमरे से बाहर आए तो बादशाह सलामत से अर्ज की, बादशाह सलामत, मुझे इन सब के हाथों की जांच करनी होगी। बादशाह ने इजाज़त दी और कहा, ज़रूर, ज़रा जल्दी करो। बीरबल ने एक एक करके सब के हाथों का मुआयना किया और इन्हें सूंघा। बीरबल ने सब के हाथों का मुआयना करने के बाद एक लंबी मूंछों वाले सिपाही की जानिब इशारा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये रहा आपका चोर। वो सिपाही एकदम घबरा गया और बादशाह भी इस कदरे हैरानगी से पूछा, क्या वो यही है बीरबल? ये तुम कैसे कह सकते हो? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। चोर सिपाही ने भी धोना शुरू कर दिया। बादशाह सम्मत, मैंने आपकी बरसों से खिदमत की है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती और फिर बीरबल एक गधे की जुबान कैसे समझ सकता है? बादशाह ने बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, तुम ये कैसे समझ सकते हो? बीरबल ने अर्ज की, बादशाह सम्मत, मैंने गधे की दुम में एक खास किस्म की खुशबू लगा दी थी और इसलिए मैंने सबको गधे की दुम पकड़कर बोलने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़ जाने के डर से गधे की दुम को हाथ नहीं लगाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों का मुआयना किया, सिर्फ इस शख्स को छोड़कर सबके हाथों से वही खुशबू आ रही है, क्योंकि राज खुल जाने के डर से इसने गधे की दुम पकड़ी ही नहीं। बादशाह सम्मत, गधा मेरा धोबी का है, उसमें किसी किस्म की जादुई सलाहियत नहीं है। अकबर बादशाह सारा मामला समझ गए और सिपाही पर गरज कर कहा, तुम एहसान फरामोश हो, महल में चोरी करने की नहायत तुम एहसान फरामोश हो, महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे भरोसे को खाक में मिला दिया। सिपाही बादशाह सम्मत के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बादशाह सम्मत, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे पर रहम करें, मैं चोरी का सारा सामान वापस लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे। बादशाह सम्मत। बादशाह अकबर ने कहा, अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज़ मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स से चोरी की सारी चीज़ें बरामद की जाएं और उसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह ने बाकी तमाम सिपाहियों और खादमों से कहा, आप सबको जो परेशानी हुई है उसका हमें अफसोस है, जाइए अपना अपना काम कीजिए। फिर बादशाह ने बीरबल से खुशी से कहते हुए कहा, बीरबल, एक मरतबा फिर से तुम्हारी होशियारी ने हमें चोर को पकड़ने में मदद दी
और मलका का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे इस जादुई दोस्त की मदद से। और फिर दोनों खुलकर हंसने लगे। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाली नई और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।